अरे लाट साहब, चले गए दुकान को? शाम तक कुछ कमा कर भी लाएगा या फिर मुंह लटकाते हुए रोज की तरह 500 की पत्ती ही पकड़ाएगा? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? भला जितनी बिक्री होगी उतना ही तो दूंगा। अब मैं भला सभी को जबरदस्ती अपनी कुर्सी मेज तो नहीं बेचूंगा ना। अरे हाँ हाँ, ज्यादा मुंह मत चला। जरा अपने छोटे भाई को भी देख, घर पर रहकर भी विदेश के दफ्तरों में काम करता है और तुझसे कई गुना ज्यादा कमाता है। तू तो मेरे भाग में निकम्मा ही निकला। राजेश वहां से मुंह लटकाकर निकल गया और रास्ते भर खुद को कोसते रहा। पैसों में भी कितनी ताकत होती है। कल तक मैं घर कमाने वाला अकेला था तो मेरे बड़ी इज्जत होती थी, और आज छोटा मुझसे ज़्यादा कमाने लग गया तो मैं निकम्मा हो गया। वाह रे ज़माने, तेरी चाल ही अलग है। राजेश अपनी कुर्सी मेज की दुकान में बैठा ही था, तभी उसे एक मासूम सी लड़की दिखाई दी जो लगभग उसी की उम्र की थी। उसका नाम था मधु, जो उसे थोड़ा परेशान सी लग रही थी। राजेश ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी की वजह पूछने की सोची। अरे मेम साहब, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? अच्छा भला मौसम तो चला है। तुम मेरी परेशानी सुनकर क्या करोगे? अपने काम पर ध्यान दो तो शायद कुछ कमाई हो जाए। वैसे भी आजकल पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती। ये बात तो आपने ठीक ही कही। इस पैसे की लालची दुनिया में कोई किसी का नहीं। मधु ने जब राजेश को देखा तो उसे लगा कि जैसे उसका कोई अपना ही उससे बात कर रहा है। मधु ने उससे बात करना सही समझा और उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। तुम मेरे बारे में ना ही सुनो तो अच्छा है, वरना तुम्हारा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे वैसे भी कौन सा ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है, आज आपसे ही गपशप कर ली जाए। अब क्या बताऊं, 26 की होने को आई हूँ, गरीब घर से हूँ, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो और भी खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी होने को आई है। किस बात की खुशी? जैसे ही वो दहेज की बात करते हैं वैसे ही रिश्ते वाले रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके घर में भी मेरी माँ की तरह लोग होंगे। पता है, मेरी माँ भी ऐसी ही है, पैसों की भूखी। अरे फिर तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सेठानी लाएंगी। अरे तुम भी ना कैसी बात करती हो? भला मुझ गरीब के भाग में सेठानी, ये तो कुछ बात नहीं हुई। मुझे तो लगता है तुम मेरा मजाक बना रही हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी माँ चिल्लाएगी। मधु राजेश की आधी बातों से ही उठकर जाने लगी। अरे राजेश, ये तो कहाँ के सपने देख रहा है? घर जाकर माँ को पैसे नहीं दिए तो फिर से गालियाँ खानी पड़ेंगी। चुपचाप अपने काम पर ध्यान लगा। राजेश की कमाई आज भी कुछ खास नहीं हुई। वो शाम को घर गया और उसके घर जाते ही उसकी माँ बोली, आ गया बेटा, आज लगता है ज्यादा कमाई करके लाया है। नहीं माँ, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। गिन चुनकर 400 रुपये ही हाथ लगे। क्या? आज तू पूरे 500 भी नहीं कमा पाया? अरे शर्म कर नालायक, घर का बड़ा बेटा होकर भी कमाई के नाम पर निठल्ला। ला, अब ये पैसे इधर दे। राजेश ने अपनी माँ को पैसे दिए और रसोई की तरफ खाना खाने गया। वहाँ उसने देखा कि उसके लिए सिर्फ एक ही रोटी रखी थी। ये क्या माँ, आज मेरे लिए खाना रखना भूल गई क्या? अब कमाई अठन्नी की करेगा तो खाना भी अठन्नी का ही मिलेगा ना बेटा। जो रखा है चुपचाप खा ले। और आज खाना मिल गया है, कल से अपने लिए खाना भी खुद ही लेकर आना। छोटे भाई के कमाई खाने में शर्म भी नहीं आती। इतना सुनते ही राजेश गुस्सा हो गया। भला होता भी क्यों नहीं, आज तक जिसके भरोसे घर चलता था, अब उसे खाना देने में भी कमी की जाए तो बुरा लगना जायज भी है। माँ, अब बहुत हुआ। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और बाबा के जाने के बाद से आज तक तुम्हें और छोटे को मैंने ही देखा है, और आज मेरे लिए इस घर में खाना भी नहीं है। अरे तो चिल्लाता क्यों है? तूने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना निकल जा इस घर से। वैसे भी मैं अब ये घर छोटे के नाम करने जा रही हूँ। राजेश को अपनी माँ के इस बर्ताव पर बहुत बुरा लगा। वो उस रात भर सोचता रहा कि आखिर उसके भाग में ऐसा क्यों। हे भगवान, भला मेरी क्या गलती? मैंने तो जीवन भर अपने परिवार के बारे में ही सोचा, उनको पालने के लिए दिन रात एक कर दी, और आज जब मुझ पे ये विपदा आई है तो मेरे साथ कोई भी नहीं। पर अब मैं भी उस घर में नहीं रहूँगा। जब मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया है तो अब मेरा इस घर में क्या काम? अरे मधु जी, आ गई तुम?
क्यों नहीं आती? तुम्हारी कल की चाय की उधारी भी तो चुकानी थी। वैसे तुम आज बड़े उदास से लग रहे हो, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, वही पैसों का चक्कर। कल दुकानदारी कम हुई तो माँ मुझे बातें सुनाने लगी और अब तो उन्होंने निकम्मा और निठल्ला बोलकर घर से भी निकाल दिया है। समझ नहीं आ रहा किस मुंह से उस घर जाऊं। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। क्या अब तुम उस घर में नहीं जाओगे? सोच तो यही रहा हूँ, अब से दुकान में ही सो जाया करूँगा। अच्छा, तो तुम्हारे लिए खाना मैं ले आया करूंगी। हम इसी बहाने रोज मिल भी लिया करेंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भला मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठाओगी? इसमें परेशानी वाली क्या बात हुई? आज तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कल को मैं किसी परेशानी में पड़ूंगी तो तुम मेरी मदद कर देना। उस दिन राजेश को पहली बार लगा कि ये भगवान का कोई इशारा है जो उसे मधु से इतना लगाव हो रहा है। अरे विक्रम, देख तो जरा, आज तेरा निकम्मा भाई उठा या नहीं। इससे कह दे कि अगर आज ज्यादा पैसे कमा कर नहीं लाया तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी। भैया उठ भी जाओ, आज दुकान नहीं जाना क्या? अरे भैया तो यहाँ नहीं है। माँ, भैया तो यहाँ नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। कहीं तुम्हारी बातों का बुरा मानकर भैया घर छोड़कर चले तो नहीं गए? घर छोड़कर जाता है तो जाने दे, मेरा भी कुछ राशन बच जाएगा। वैसे भी वो केवल खाने का दुश्मनी था, उसे तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है बस। राजेश की माँ और उसका छोटा भाई राजेश के घर से जाने पर बहुत खुश थे। अच्छा हुआ वो निकम्मा इस घर से चला गया, उसने तो मेरे और तेरे नाक में दम कर दिया था। सही कहा माँ, आखिर मैं भी कब तक उन्हें अपनी कमाई खिलाता रहता। अब जो हुआ उसे जाने दो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू ढूंढी है जो एक सेठ घर की इकलौती बेटी है। क्या कह रहा है? तूने बड़े घर की लड़की ढूंढी है, वो भी अपने लिए? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बता, दहेज देने का क्या कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और? हाँ माँ, इसीलिए तो उसे मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। ये हुई ना बात। हाँ हाँ, मेरा राजा बेटा तो बिल्कुल मुझ पर गया है। अब जल्दी से जल्दी उससे शादी कर ले, कहीं खजाना हाथ से निकल ना जाए। दहेज के लालच में विक्रम की माँ इतनी डूबी थी कि उसे अपने बिछड़े हुए बेटे की याद भी नहीं थी। राजेश बेचारा रात भर अपनी माँ और भाई की याद में खोया रहा। फिर अगली सुबह कुछ अलग हुआ। ये लो, तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ, जल्दी से इसे खा लेना, फिर दोपहर की चाय पर मिलती हूँ। मधु जल्दी वहां से निकल गई। राजेश मधु के बारे में सोचकर फिर से उसी सुनहरी सी दुनिया में चला गया। उसे अब यकीन हो गया कि वो मधु को चाहने लगा है। वैसे मधु लड़की तो अच्छी है, अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना आज मधु से इस बारे में बात की जाए। दिन में जब मधु राजेश के पास चाय पीने आई तो उसने अपने मन की बात कह डाली। मधु, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? अरे क्यों नहीं, हम यहाँ रोज बात करने के लिए ही तो मिलते हैं। तुम्हें खाना ठीक तो लगा ना? वो क्या है, गलती से मुझसे मिर्च ज़्यादा हो गई थी, पर अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा था, पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा था। तो क्या बात है? वो दरअसल मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम बुरा मत मानो, मैं बस पूछ रहा था। अगर तुम शादी करना नहीं चाहती तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। क्यों? अगर तुमने ये बात करने की हिम्मत की है तो इस बात का फैसला भी अभी होगा। अब रहने भी दो मधु, अगर तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो लोग क्या समझेंगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी तुमसे आज यही कहने वाली थी कि तुम और मैं शादी कर लेते हैं, पर देखो मेरे मन की बात तुमने कह दी। अरे ये क्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और तुम ऐसा कहोगी मुझे विश्वास भी नहीं था। तो विश्वास कर लो राजेश बाबू, क्योंकि ये कोई सपना नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है तो मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं अब से इस कुर्सी मेज की दुकान को नहीं चलाऊंगा। क्यों भला? शादी के बाद से मुझे भूखा मारने का विचार है क्या? नहीं बाबा, अब मैंने एक खाने की दुकान खोलने का सोचा है, जिसमें तुम खाना बनाओगी और मैं ग्राहक संभालूंगा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। सब कुछ ठीक रहा तो हम भी खुशी खुशी रहेंगे। मधु, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हारे बारे में अपने घर में बताऊंगी और फिर जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। इतना कहकर मधु वहां से चली गई।
अरे भाई राजेश, तुम्हारे खाने में तो बिल्कुल घर के खाने का स्वाद है। कहाँ से लाए हो अपने कारीगर को? अरे चाचा, ये तो मधु के हाथों का कमाल है। भाई कुछ भी कहो, खाना बहुत ही लाजवाब बनाती है तुम्हारी बीवी। राजेश और मधु खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और छोटे भाई की कहानी कुछ डगमगाई हुई थी, जिसके बारे में राजेश कुछ भी नहीं जानता था। सुनो माँ, मैं अपनी बीवी को अब इस गांव में नहीं रख सकता। भला इतना पढ़ लिख कर वो इस गंदी सी जगह पर रह रही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ठीक है बेटा, आगे तुझे ही देखना है। जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती तब तक मुझे भी अपने साथ ले जा। अब मेरे अकेले रहने की उम्र कहाँ है। ये क्या कह रही हो? तुम्हें भला शहर ले जाकर क्या करूंगा? तुम यहीं रहकर अपना देखो। मैं हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिया करूंगा। विक्रम अपनी माँ को अकेला छोड़कर शहर की ओर चला गया। हे भगवान, इतना लाड प्यार करने के बाद छोटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। ये मेरे ही कर्मों का फल है। जिस तरह मैंने बड़े को घर से निकाला था, ये आज मुझे उसी का परिणाम दिख रहा है। बेटा, तेरे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दे। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रही है। राजेश ने अपनी माँ को देखा तो वो उसके पास गया। माँ, ये क्या हाल बना लिया है? और छोटे कहाँ है? उसने तुम्हें ऐसे हालत में रखा है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे बुरा भला कहकर घर छोड़ने को मजबूर किया। तूने सारी जवानी मुझे और छोटे को पालने में लगा दी और अंत में मैंने तुझे खुद से अलग कर दिया। आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है बेटा। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारा बड़ा बेटा अभी जिंदा है। मैं तुम्हें मिल गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं जीवन भर पैसों के लालच में डूबी रही, पर मुझे आज समझ आया कि पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं। इंसान पैसों से भले ही दुनिया भर की वस्तुएं खरीद सकता है, मगर रिश्तों के सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं होती है। पैसे की इस दुनिया में लोग अपनों को भूल जाते हैं। क्या ऐसे लोग सही हैं या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।